जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। जनाब, एक स्टोरी कल से बहुत वायरल हो रही है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच से दो बच्चे जो है वो गायब हुए, लापता हुए अचानक, जो कि रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब घर से बाहर निकले थे कोई बर्गर जो है वो खरीदने के लिए। अयान और अनाबिया, 12 साल जो है वो मोहम्मद अयान है और 11 साल जो है वो अनाबिया नाज है। ये दोनों बहन भाई जो है वो घर से बाहर निकले थे। ब्लॉक एच के रिहायशी हैं के बर्गर वगैरह खरीद लें 11:30 बजे और उसके बाद वो लापता हो गए। सोशल मीडिया पे बहुत ये स्टोरी जो है वो ट्रेंड करती रही, लेकिन अब इस स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी है। अब ये बच्चे वापस आ गए हैं तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत यह है कि ये वाकया क्यों पेश आया और कैसे पेश आया। जनाब, ये कोई अगवा का वाकया नहीं है। ये बच्चे अपनी मर्जी से खुद गए थे। ये बच्चे, इन पर तशद्दुद किया जा रहा था, इसलिए ये घर छोड़कर गए थे। ये वाकया ये है कि इनके बच्चों के जो वालिद और वालदा हैं, इनके दरमियान जो है वो 8 साल कबल अलैदगी हो चुकी है। इनकी वालदा बच्चों की जो है वो दुबई में मुलाजमत करती हैं और इनका जो वालिद है वो कराची में जो है वो यहीं किसी मकाम पर जो है वो रहता है और बच्चों से मुलाकात भी कम ही हो पाती है, यानी कि वालदा की भी और वालिद की भी। तो ये बच्चे अपनी नलियाल में पल रहे थे। अब ये बच्चे जब वापस आए हैं और एक तरह से जब इनका पुलिस ने बयान लिया है तो इन बच्चों ने बताया है कि जी खाला जो है वो और मामू जो है वो इन पर तशद्दुद किया करते थे, इनसे वॉशरूम साफ करवाया करते थे। इस तरह की बातें इन बच्चों ने की है। पहले तो इन बच्चों ने जो बातचीत की है वो शॉर्ट आप सुन लें। अच्छा बेटा, आप बताएं आप क्यों घर से गए थे? वो हमसे काम कराते हैं, हमें बांटते थे उससे, क्या करते थे? मारते थे। मारती थी नानी? अय्या। खाला मारती थी, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आपको भी मारते थे? क्या कहते थे? वॉशरूम साफ करवाना और प्लेट्स वॉश करवाना। अच्छा, अब आपने बच्चों की जो बातचीत है वो सुनी। मैं आपको इनके बच्चों की दादा की भी बातचीत सुनवाता हूं कि वो क्या बता रहे हैं कि जी बच्चों की जो ददियाल है वो इन बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाती थी। तकरीबन 8 साल का उन्होंने बताया है कि 8 साल हो गए थे जब से अलैदगी हुई है, तब से उन्होंने बच्चों को नहीं देखा था। इसी तरह वालिद भी 2 साल पहले जो है वो बच्चों से मिले थे। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे एक ही तरफ हैं, ननियाल में ही रह रहे हैं, उनकी जिंदगी वहीं गुजर रही है, तो और वालदा भी नहीं देख पा रही हैं क्योंकि वो दूसरे मुल्क में है, दुबई में है, और वालिद जो है वो मिल नहीं रहे हैं बच्चों से। तो जो जिनके पास वो रह रहे हैं तो वो उन्हें तशद्दुद भी कर रहे थे, उन्हें मार भी रहे थे कोरोना के बाद से। यानी कि तकरीबन 1.5 साल से बच्चे स्कूल से भी ड्रॉप आउट हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो दादा की भी गुफ्तगू सुने। बच्चों से हम तो 8 साल इनको सेपरेशन को हो गया। मैं 8 साल से मिले भी नहीं थे बच्चों से। अब पहले दफ़ा इन बच्चों से मिले थे इस पोजीशन में। तो सुबह इन्होंने इत्तला दी मैं 4:30 बजे 5 बजे के भाई बच्चे गायब हो गए। तो हम सुबह से इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो अब ये हो गए हैं, तो मगर बच्चों को पता चला है कि बच्चों को इन्होंने टॉर्चर किया, मामू ने मारा है, तो खाला ने मारा है इनको। इस वजह से बच्चे चले गए थे वहाँ से। अब हम चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी हमें मिल जाए। इनकी वालदा दुबई में, बच्चे यहाँ अकेले हैं। कितने साल से मुलाकात हुई थी आपकी बच्चों से? मेरे तो जब से सेपरेशन में 8 साल से मुलाकात नहीं बच्चों की। और फर्स्ट टाइम आज ही मुलाकात हुई है इस बार। अच्छा, तो जो बच्चों का वालिद है, जी। उनकी भी क्या बच्चों से उनसे पूरा साल में 1.5 साल में कभी कभी मुलाकात हुई थी। आप लोग जाते थे मिलने, ये नहीं मिलने देते थे या? ये लोग मिलने नहीं देते थे, हम तो चाहते थे मिलना हमसे। अच्छा सर, अब आगे क्या करेंगे? बच्चे आप अपने पास नहीं, हम रखेंगे, अपनी कोई कस्टडी में कानूनी जाएंगे। कार्रवाई करेंगे इनके बिल्कुल खिलाफ? कानून कार्रवाई करेंगे, बच्चे अपनी कस्टडी में लेंगे हम। तो अब पुलिस जो है वो इन बच्चों को, अभी पुलिस के पास है ये दोनों बच्चे। एसएसपी सेंट्रल के दफ्तर में ही ये बातचीत भी जो हुई है बच्चों से वहीं हुई है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि वैसे तो वालदा की जानिब से ये चीजें शेयर की गई, उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से ये चीजें शेयर की कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो किसी ने अगवा कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे अयान और अनाबिया रात के 12 बजे से मिसिंग है ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद से। अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। कभी भी कहीं पे भी नहीं जाते बगैर बताए, सिर्फ नीचे फास्ट फूड की चेन तक के गए थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये मामला भी है कि वालदा को और खाला को एक मैसेज जो है व्हाट्सएप चैट भी जो है वो है जो कि बतौर सबूत जो है वो सामने आई है, और उनको किसी ने मैसेजेस किए हैं कि आपके बच्चे हमारे पास हैं और 10 लाख रुपए जो है वो फौरी तौर पर दें तो आपके बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जिसमें वो पूछ भी रही हैं बच्चों से के बारे में कि भाई आप बच्चों को पहले बताओ हमें कि वो कहाँ हैं। तो वो कह रहा है कि मैं वीडियो कॉल करवा देता हूँ। इस तरह की बातचीत जो है वो उनके दरमियान हुई है, जिसके स्क्रीनशॉट भी
जो है वो इस वक्त सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि बच्चे तो खुद गए थे, लेकिन क्या इस दौरान किसी तीसरी पार्टी ने फायदा उठाने की कोशिश की है, किसी तीसरी पार्टी ने ये सोचा कि हम जो है वो तावान की रकम वसूल कर लेते हैं, बच्चे तो पता नहीं किसके पास हैं। तो ये इस सूरत हाल को भी जो है वो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो किस नंबर से जो है वो राब्ता किया गया है और वो कौन लोग हैं जो बच्चों के बच्चे तो उनके पास नहीं थे लेकिन वो तावान वसूल करना चाहते थे, तो वो कौन लोग हैं। और बच्चों से ये भी पूछा जा रहा है, अभी तक बच्चों ने ये नहीं बताया कि रात में जब वो इस टाइम निकल गए थे तो वो किसके घर गए थे। मतलब रात 11:30 बजे से वो आज शाम तक वो किसके घर रहे हैं, क्या खाया है उन्होंने, क्या पिया है, कहाँ पे बैठे रहे हैं, कहाँ रात गुजारी है। तो ये सारी चीजें उन बच्चों से जो है वो इस वक्त पूछी जा रही है। अभी वक्तन फवक्तन जो है वो इस केस में चीजें खुलती रहेंगी, लेकिन मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों को देखा करें, साथ ही साथ उनसे नारवा सलूक ना रखें कि बच्चे नाराज होके जो है वो घरों से बाहर निकल जाएं, ऐसा ना करें। और जिन वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई है और वो ऐसे किसी दूसरे मुल्क में नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को उन्होंने किसी और के हवाले किया हुआ है, तो काइंडली कम से कम देखें कि आपके बच्चे किस हाल में हैं, चक्कर लगाएं अपने मुल्क, वापस आएं, अपने बच्चों से मुलाकात करें, या कम से कम किसी एक के पास तो रहें बच्चे, या तो वालिदा के पास हो या वालिद के पास हो, ताकि कोई एक तो ख्याल उनका रख सके। तो ये बड़ा अफसोसनाक केस जो है वो आज हमारे सामने आया था।